Dear students, so let's continue our lesson 2 English grammar noun phrase and noun clause part 2। जैसा कि पार्ट 1 में मैं आपको नाउन फ्रेज के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके हूँ। नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट। नाउन क्लोज शब्दों का समूह है। कंटेन्स का मतलब होता है जिसमें होता है सब्जेक्ट, एक कर्ता, एक प्रेडिकेट, एक उद्देश्य और एक विधेय। ओ फिट्स ऑन अपना खुद का, एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, लेकिन वो एक नाउन का ही काम करता है फिर भी। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। एक्सपेक्ट वट, किसका उम्मीद की गई है? गेट अ प्राइज, इनाम जीतने की। आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट अ प्राइज, आई शैल गेट अ प्राइज। इसमें ये 3 तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है जो गेट अ प्राइज, टू गेट अ प्राइज, डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन खुद का अपना उसका प्रेडिकेट है यानी कि विधेय है। इट इज़, इसलिए देयर फोर आ फ्रेज, ये फ्रेज है। दिस फ्रेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड एक्सपेक्ट एंड हैंस डज द वर्क ऑफ अ नाउन। इसमें जो फ्रेज है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की जो फ्रेज है, इसमें है वर्ब एक्सपेक्ट, ये और इस प्रकार से यह संज्ञा काम करती है। इट इज़, इसलिए देयर फोर अ नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज का है ये। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मैं एक इनाम जीतूंगा। कंटेन्स अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, एंड प्रेडिकेट शैल गेट अ प्राइज, सब्जेक्ट इसमें आई था और प्रेडिकेट है शैल गेट अ प्राइज। ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का ही है। इट इज़ देयर फोर, इसलिए आ क्लोज, एक क्लोज है। दिस क्लोज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्ट एंड सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, वी देयर फोर कॉल इट अ नाउन क्लोज, इसलिए हम इसे नाउन क्लोज का कहते हैं। द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यू हैव कम इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रेजेस। तीसरा सेंटेंस था दैट यू हैव कम प्लीजिस में, इसमें क्या दिया गया है? सब्जेक्ट की वर्ब दी गई है प्लीजिस। इट इसलिए डज द वर्क ऑफ अ नाउन, संज्ञा काम करता है, एंड इट्स कॉल्ड अ नाउन क्लोज, इसे नाउन क्लोज कहते हैं। नाउन क्लोज यूजुअली वर्क एज द सब्जेक्ट, नाउन क्लोज है प्राय एक कर्ता का और ऑब्जेक्ट का काम करता है वाक्य में। द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम नाउन क्लोज, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई फियर दैट आई शैल फेल, आई होप दैट आई शैल गेट अ प्राइज, ऑब्जेक्ट दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम अनोयड मी, नो वन नोज वाई शी हैज़ कम हेयर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कुछ टेक्स्ट कुछ दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए। आई अर्न वट एवर आई कैन, शी फियर्स दैट शी विल फेल, आई डोंट नो वो ही, आई वेंट टू सी वट हैड हैपेंड। तो इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है, इसके मैं आंसर की आपको सेंड कर दूंगी, आप उसकी हेल्प से अपनी नोटबुक में इनको राइट कर सकते हो, क्योंकि इससे अगर मैं हर सेंटेंस का आपको आंसर बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम ये सेकंड वाले कर लेते हैं। टेल मी वेयर शी लिव्स, इसमें पिक आउट द नाउन क्लोज इन सब्जेक्ट सेंटेंस में से हमने नाउन क्लोज को उठाना है। ऑल्सो मेंशन, बताना है वेदर इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट का काम करती है या ऑब्जेक्ट का। टेल मी वेयर शी लिव्स, इसमें वेयर शी लिव्स है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम करती है वेयर शी लिव्स है जो। कैन यू गैस व्हाट इट इज़, इसमें व्हाट इट इज़ है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आई ऑलवेज डू वट एवर इज राइट, वट एवर इज राइट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसकी आंसर की सेंड कर दी जाएगी, आप इसकी हेल्प से अपनी इस एक्सरसाइज को नोटबुक में उतार के फिल कर सकते हो। ऐसे ही हमारा ये पेज नंबर है। आई थिंक सप्लाई ए सुटेबल नाउन फॉर ई सेंटेंस। आई थिंक, इसमें आप कुछ ही भर सकते हो। दैट शी लव्स मी, दिस इज जस्ट व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो ये भी आप आंसर की हेल्प से अपनी नोटबुक में फिल करके राइट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।